फिर क्या था कि यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था, है ना, कि कान के पास बजाना आरंभ किया। फिर क्या था कि गोंदाड़ी की आवाज़ जैसे जैसे उसके कानों में गूंजते गई, वैसे वैसे उसकी चेतना लौट आते गई। मतलब कि जैसे जैसे जो डमरू की आवाज़ थी उनके कानों में गूंजती गई, वैसे वैसे उनको क्या है, होश आने लगा। गोंदाड़ी की आवाज़ से सूरलेंग स्वरों को समझकर वह वैसा ही आवाज़ का उच्चारण अपने मुंह से करने हेतु अपनी जुबान हिलाने लगा। मतलब कि जिस तरह से मतलब कि डमरू की आवाज़ से जैसे स्वर निकल रहे थे, है ना, तो उनको समझकर वैसे ही उच्चारण करने के लिए वह अपने जवान से क्या है, जवान को क्या है, हिलाने लगी और आवाज़ निकालने लगी। गौड़ समुदाय में ऐसी किंवदंती है प्रचलित है कि उनकी पुनेम मुठवा पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो ने शंभू शेख की गोंदाड़ी की आवाज़ को पहचान कर गोंदाड़ी बाड़ी की रचना अपनी जुबान से की, जिसे गोंडवानी कहा जाता है। शंभू शेख की डमरू से सर्वप्रथम कोपार को 12 स्वरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे 12 स्वर यानी अड़ंग, अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, इड़ंग, उड़ांग, एड़ंग, एड़ांग, ओड़ंग, औड़ांग, अमड़ंग और अमडांग, इन स्वरों का उच्चारण कोपार ने अपनी जुबान से किया और अरह, अराह, इरह, इरह, उरह, उरह, एरह, एरह, ओरह, औरह, अंगह, अंगह ऐसा व्यक्त रूप दिया। तत्पश्चात तत्पश्चात इन्हीं 12 स्वरों से उसने 11 कूनों मतलब होता है मात्राओं को निर्माण किया। वे 11 मात्राएं माने अरकुन, इरकुन, इराकुन, उरकुन, उराकुन, एरकन, एरकान, एरकुन, ओरकुन और ओरकुन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कि मुझसे कुछ बोलने में मिस्टेक हो ना तो आप खुद ही देखकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अर्कुन यानी आ की मात्रा, इरकुन यानी ई की मात्रा, इरकुन यानी ई की मात्रा, उरकुन यानी ऊ की मात्रा, उरकुन यानी ऊ की मात्रा, एरकुन यानी ए की मात्रा, एरकुन यानी ए की मात्रा, औरकुन यानी ओ की मात्रा, औरकुन यानी औ की मात्रा, अमकुन यानी अम की मात्रा और अहाकुन यानी अहा की मात्रा। शंभू शेख की गोंदाड़ी से स्वरों की सहायता से कुपार ने कोयावंशीय गौड़ समुदाय की गोंडी भाषा के सर्वनामों की रचना निम्न तरह से की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या है, डमरू की आवाज़ है ना, स्वरों में, और कुपार के द्वारा किया गया उच्चारण भी दिया हुआ है। और यहाँ पर गोंडी भाषा में उनका नाम क्या, मतलब गोंडी भाषा में क्या बोलते हैं, है ना, और यहाँ पर हिंदी में भी उनका अर्थ दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये होगा कि जो डमरू से आवाज़ निकली है ना, फिर यहाँ पर यहाँ पर है, ये गोपाल लिंगों के द्वारा किए गए उच्चारण का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ कि जो गोंडी भाषा में अपन उनको पढ़ते हैं ना वो है, और यहाँ पर उनका शब्द काय में निकल रहा है हिंदी में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लेना। तो अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।